दोस्तों ये भरवा टमाटर और प्याज अगर आप खा लेते हैं तो इसे आप बार बार बनाने वाले हैं। इतना टेस्टी कि एक रोटी की जगह 4 रोटी आप खा जाएंगे। और दाल चावल के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके लिए हमने यहाँ पर आलू ले लिए हैं और इनको अच्छे से धुलकर पानी डालकर उबाल लेंगे। उबालने के बाद सारे आलूओं को जल्दी से छील लेना है। सारे आलू यहाँ पर हमने छील लिए हैं। इसको सब्जी की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। सारे आलू यहाँ पर मैंने काट लिए हैं। आलू हमारे रेडी हैं। आप लेंगे एक पैन में डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल को गरम करेंगे। उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग पाउडर और उसके बाद डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इनको अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। अब इसके बाद डाल देंगे हमारे कटे हुए आलू और धीरे धीरे करके इनको चलाकर फ्राई करेंगे। फिर डालेंगे स्वादानुसार नमक और चलाते रहेंगे इनको। दूसरी तरफ यहाँ पर एक और मसाला डालेंगे जिसमें कि लाल मिर्च, धनिया, जीरा, काली मिर्च सभी को भूनकर पाउडर बना लेंगे। उस पाउडर से 2 चम्मच यहाँ पर आलूओं में डालेंगे। ये मसाला डालने से हमारा जो भरावन है वो बहुत ही टेस्टी बन जाता है। 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। अब इन आलूओं को हम मैश करेंगे। बिल्कुल भरते जैसा नहीं बनाना है। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। जितना हो सके ज़्यादा डालें, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। इसको साथ में मिला के थोड़ी देर 1 से 2 मिनट भूनेंगे। इसके बाद गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हम काटेंगे प्याज और टमाटर। 4 प्याज ले लिए हैं और 4 से 5 हमने टमाटर लिए हैं। प्याज इस साइज़ के लिए बहुत बड़े न लें, जितना छोटा रहेगा उतना ही अच्छा है। यहाँ पर ठंडा होने के लिए भरता हमारा रखा हुआ है। आइए प्याज को पहले छीलते हैं। अच्छे से धुलकर प्याज को रेडी कर लें। यहाँ प्याज जैसे छील लिया है ऐसे ही, और इसको बीच से हम काट के अंदर का प्याज निकालेंगे। उस प्याज को आप सब्जी बनाने में या चटनी बनाने में किसी भी चीज़ के लिए निकाल के अलग कटोरी में रख लें। सारे प्याज को अंदर से गोलाई से तिरछा चाकू करके काटेंगे तो अंदर भरावन के लिए जगह बन जाएगी। बढ़िया से अच्छे से रगड़ते रहें इसको। ये देखिए बढ़िया सी जगह बन गई है यहाँ पर। ये देखिए इसमें आप अच्छा खासा भरता भर सकते हैं। ऐसे ही हम टमाटर को भी काटेंगे। टमाटर का आगे की जगह थोड़ा सा काट कर निकाल देंगे और निकालने के बाद बराबर से कट लगाएंगे ताकि टमाटर फटे भी नहीं। यहाँ पर ये देखिए इसको गोलाई से काटेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से कटता चला जाएगा। ये देखिए इसको गोलाई से यहाँ काटेंगे। अब इसके अंदर का जो भी बीजे हैं, जो भी इसका रस है, उसको चम्मच की मदद से निकाल लेंगे और ये बहुत इजीली निकल जाता है अंदर का। प्याज में थोड़ा मेहनत लगती है। ये अच्छा खासा इसमें भरावन भर जाएगा। ये आके आपको दिखाएंगे कितना बढ़िया साफ़ हो गया है। आइए आप भरते हैं भरावन। एक बड़े चम्मच की मदद से इसमें भरते को भरेंगे। अच्छी तरीके से भरें, दबा दबा के भरें ताकि चारों तरफ अंदर भरता भर जाए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको भरना है। ऐसे ही हम प्याज को भी भरेंगे। यहाँ सारे प्याज टमाटर को हम अच्छे से भरकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ ये देखिए रेडी हो गए हैं भरकर। कितने प्यारे लग रहे हैं दिखने में। उसके बाद लेंगे फिर से पैन, उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। इसको अच्छे से घुमा लेंगे। तेल गरम होते ही सारे टमाटर प्याज हम इसी गरम पैन में रखेंगे। इनको फ्राई करेंगे। सभी टमाटर इसमें आ गए हैं आराम से। अब इसको ढककर हम पकाएंगे कम से कम 10 मिनट। अच्छे से एक बार ढककर पकाएंगे तो सारे पक जाएंगे। यहाँ ये देखिए 10 मिनट बाद हमारे टमाटर प्याज बढ़िया से पक गए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया पके हुए हैं।
इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि खाने का मन हो रहा था। फिर से 10 मिनट पकाएंगे। यहाँ टमाटर प्याज दोनों ही पककर रेडी हैं और दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। अब आइए प्लेटिंग करते हैं। एक एक करके टमाटर पहले निकालेंगे, प्याज निकालेंगे। ये खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है, इसे पराठे, पूड़ी, दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। जिसे बनाकर खिलाएंगे वो स्वाद बिल्कुल नहीं भूलेगा। इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको इजी और टेस्टी रेसिपी की वीडियो मिल जाएंगी और वेट लॉस से रिलेटेड भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ये भरवा प्याज और टमाटर मैंने दाल चावल के साथ सर्व किया था। ये इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ था, पूछिए नहीं, घर में सभी को पसंद आया था। आप इसे ज़रूर बनाएं और खाने में कैसा बना ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।